नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चौथा ज्योतिर्लिंग की कथा। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग 5 मुखी है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर राम के पूर्वज मानधाता ने यहाँ पर्वत पर तपस्या किया था, इसलिए यह पर्वत का नाम मानधाता पर्वत कहलाया। भगवान शंकर का घोर तपस्या किया था मानधाता ने। इसे भगवान शंकर प्रसन्न होकर दर्शन दिया था और दर्शन देकर मानधाता को वर मांगने को कहा था। तब मानधाता ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, इस स्थान पर आप हमेशा के लिए निवास करें। तब से भगवान शंकर उस स्थान पर निवास करने लगे और उस स्थान ओम के आकार का बना हुआ था, इसलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग चौथा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ इसलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। यहाँ नर्मदा कावेरी दोनों का संगम है। यहीं आकर दोनों नदी मिलती है। एक बार विंध्याचल नर्मदा नदी के किनारे तप किया था पार्थिव शिवलिंग बनाकर। तब भगवान शंकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब विंध्याचल पर्वत ने अपने लिए बुद्धि मांगा और भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा बुद्धि प्रदान करें जिसे मैं अपने कार्य को सिद्ध कर सकूं। तब भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। तभी वहाँ कुछ देवता ऋषि आए और सभी भगवान शंकर का पूजा आराधना किया। तभी शिवलिंग के 2 भाग हो गए। एक भाग ममलेश्वर कहलाया और एक भाग ओमकारेश्वर कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग के गिनती में एक ही माना गया है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ये दोनों का गिनती एक ही है, अलग अलग इसका गिनती नहीं होता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों एक ही के गिनती में आता है। एक ही और इस स्थान ओमकार के आकार का है, इसलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया है, कहलाया है। यहाँ पर भगवान शंकर तीनों लोक का भ्रमण कर इस स्थान पर आराम करने आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में इसलिए इस स्थान बड़ परम पवित्र है और यह ज्योतिर्लिंग 5 मुखी का है। यह ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से मनुष्य समस्त मनोकामना को पूर्ण कर लेते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का कथा था। यह ज्योतिर्लिंग